नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी जगह से दोस्तों इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरे 100 प्रश्न दोस्तों एक फुल प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द है। महान का विलोम शब्द, इसका संयुक्त हो जाएगा, महान का हो जाएगा क्षुद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। तो कंचन का क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कनक, यानी कि कनक, हेम, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यानी कि सोने का पर्यायवाची अगला है, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये आपको यहाँ पर बताना है, पवित्र। इसका संयुक्त दोस्तों ये पो इत्र नहीं होगा, ये होगा पो धन इत्र, होगा पवित्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण चुनिए। विशेषण दोस्तों चुनना है इनमें से, मिठास, स्वयं, भलाई या थोड़ा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है थोड़ा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। विशेषण हो जाएगा इनमें थोड़ा। अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल दोस्तों कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द यानी कि कमल का विभाजन हम नहीं कर सकते। यौगिक दोस्तों जैसे विद्यालय या विद्याधनालय, विद्यालय यौगिक शब्द हो जाएगा। बहुब्रीहि में जो शब्द आते हैं जैसे बहुब्रीहि समास के रूप में, जैसे पंकज, कमल या पर्यायवाची टाइप मिश्रण में, वो दोस्तों योग रूढ़ में आते हैं। और यहाँ पर उत्तर होगा कमल क्या है, रूढ़ शब्द है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। ये उपर्युक्त का दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी होगी। इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सही है, यही सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बांगरू है। बांगरू किस हिंदी की बोली है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बांगरू दोस्तों ये हो जाएगा हरियाणवी या बांगरू, तो ये पश्चिम हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी की है। कुमाऊनी गढ़वाली ये अपनी पहाड़ी हिंदी की है। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएगा हमारा घोष वर्ण। अगला है स्थाई, आपको बताना है इनमें से स्थाई लिखा हुआ है, 4 स्थाई यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों स्थाई जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपने बनाया होगा, तो स्थाई आप किस तरह से लिखना है ये आपको बताना है। तो ये हो जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इसका सही उत्तर दोस्तों खड़ी बोली आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना आपको, ये हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे क्या, सर्वज्ञ कहेंगे। अगला है, संख है स्वैरी में संधि है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था और कई अभ्यर्थियों ने यहाँ 2 मात्रा देखकर वृद्धि संधि कर दी। दोस्तों ये हो जाएगा यण संधि है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है। जबरदस्त है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान के लिए परेशान होना नहीं चाहिए। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, इसे पढ़ने के बाद, टूट जाप नहीं जुरे रिसाने, इसका अर्थ हो जाएगा नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे। अगला है, किस किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। व्यंजना, अभिधा, लक्षणा। तो अलंकार तो पहले ही नहीं होगा, इन्हीं में से होगा, इन तीनों में से। तो अभिधा को जो है शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। दोस्तों ये सभी के सभी सिलेबस में, कबीर खैर जायसी नहीं है सिलेबस में, और बाकी मीरा रसखान तो ये, तो कबीर इसका सही उत्तर है। अगला, भरमर गीत के रचयिता हैं। ये दोस्तों प्रश्न बन सकता है, भरमर गीत ऑनलाइन एग्जाम में भी प्रश्न ये आया हुआ था। तो भरमर गीत के रचयिता कौन है, तो सूरदास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज सीधे प्रश्न सीधे उत्तर, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। अगला, युयुत्सु, ये आपको बताना है। युयुत्सु यानी कि दूसरों को हंसाने वाला नहीं, युद्ध करने का इच्छुक, उसे कहेंगे हम क्या, युयुत्सु। युद्ध करने का इच्छुक उसे कहेंगे युयुत्सु। अगला है, उस तपस्वी से थे लंबे देवदार जो 4 खड़े थे। में कौन सा अलंकार है, उस तपस्वी से थे लंबे देवदार में जो 4 खड़े थे। इसमें आपको अलंकार बताना कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रतिब अलंकार है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह पत्र पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे दोस्तों प्रेषिति, प्रेषिति। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन होता है। अधिसूचना दोस्तों
कहाँ प्रकाशित होती है? तो राजपत्र सरकारी गजट में दोस्तों ये प्रकाशित होती है अधिसूचना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अभी दोस्तों हाल ही में मनाया गया था, ये हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कपाल कुंडला के लेखक हैं। एक रचना है दोस्तों कपाल कुंडला और इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी की है कपाल कुंडला, तो महत्वपूर्ण है, बन सकता है एग्जाम में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सुमितानंदन पंत दोस्तों, इनको हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ मिला था, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था सुमित्रानंदन पंत को, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, प्रथम पूछा है तो जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर डी। अगला सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविस जल डमरू मध्य, सबसे बड़ा जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है मालदीव की संसद का नाम क्या है? ये सूरा दोस्तों अफगानिस्तान की है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, ये भी नहीं होगा। ये दोस्तों मजलिस जो है ये मालदीव की संसद का नाम है, प्रश्न एग्जाम बन सकता है, लूसेंट में आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है कौन सी 17वीं समांतर रेखा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से करना है। अगला नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग दोस्तों अस्तित्व में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म नहीं करना है, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम तार सेवा टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई दोस्तों कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य दोस्तों ये हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? जबरदस्त क्वेश्चन है, नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था दोस्तों? 1944, इसका बिल्कुल सही उत्तर, ना कि 1945, 1944 बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, कौन सी थी? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साख समिति जो थी पहली भारत में गठित सहकारी समिति थी। अगला प्रश्न दोस्तों भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? सबसे अधिक योगदान किस घाटे का है दोस्तों? ये हो जाएगा राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा भी गया था ये हाल ही में, तो ओपेक इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, जबरदस्त क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ दोस्तों, ये आपको नहीं करना है, नौरोजी और सिराज ने दोस्तों ये लगाया था। स्वतंत्रता से पूर्व की बात यहाँ पर कही गई है, भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में दादा भाई नौरोजी और इन्होंने सिराज ने दोस्तों ये अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन की जो संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और उसके 9 दिसंबर 1946 को, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो कौन बना दोस्तों उपराष्ट्रपति? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? जल्दी से आपको बताना दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक, नौ मौ को इस तरह से याद रख लीजिएगा, 1992 में इन्हें किया गया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सूर्य की किरणों की तीव्रता
मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। तो बांग्लादेश दोस्तों बिल्कुल, भारत है ही है, चीन है ही है, तो म्यांमार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम पूछा गया है। तो अफ्रीका में दोस्तों जो आसवान बांध है वो नील नदी पर बना हुआ है, सबसे ऊंचा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान दोस्तों कौन सा है? ये हो जाएगा संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूजियामा दोस्तों ये है, एंडीज तो है ही है, और विसुवियस ये भी है, तो इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समभूकंप का आकार प्राय होता है, ये आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा अनियमित। अगला प्रश्न है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है कौन सी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, आयन मंडल। आयन मंडल। हवाई जहाज दोस्तों कहाँ उड़ते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हवाई जहाज इन मंडलों में से हवाई जहाज दोस्तों किस में उड़ेंगे, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ये दोस्तों बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो 1952 में दोस्तों ये की गई थी, फिर संशोधित वन नीति 1988। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में दोस्तों? हीराकुंड बांध महानदी पर है, महानदी पर है, यानी कि महानदी पर है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया है, तो क्या कहा गया दोस्तों? रंग भेद, बिल्कुल आसान है। अगला निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों राज राजा प्रथम ने। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले इसके बाद, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी आपको साथ ही साथ कर देना है। अगला पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? संज्ञा दी या किसने नाम दिया, किसने कहा दोस्तों? ये कहा वीर सावरकर ने, बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग दोस्तों कौन सा है? तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मुस्कान हंसी, मुस्कान का संबंध हंसी से और रोना के लिए, मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो मुस्कान के लिए भी ढूंढना है, हंसी के लिए भी ढूंढना है, और रोना के लिए, मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मुस्कान शाम तेवर हंसी, मुस्कान दोस्तों छूना, हंसी पकड़ना, रोना छोड़ना, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, यही होगा जहां तक मुझे लगता है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? अब ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आयोग दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को जरूर से पूछता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि कौन सा दिन आएगा दोस्तों। और रीजनिंग में दोस्तों क्योंकि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और रीजनिंग अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो रीजनिंग में दोस्तों आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एक नंबर भी दोस्तों बहुत है, लास्ट का जो एक नंबर है वो भी आपको, अगर एक नंबर आपका कम आता है 100 रैंक आपकी पीछे चली जाएगी। अगला है भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और गढ़वाल शासक किसके बीच हुआ था? भंगाड़ी का युद्ध तो फतेह शाह के बीच हुआ था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था भंगाड़ी का युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक अधाली बराबर होता है, कितना होता है एक अधाली बराबर? तो ये होता है दोस्तों 8 नाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो भारती चंद के दोस्तों पवाड़े प्रसिद्ध हैं, भारती चंद ऑप्शन नंबर बी। अगला गढ़वाल में 55वां शासक कौन था? अब दोस्तों यहाँ से आपको उत्तराखंड के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 55वां शासक था दोस्तों कौन? सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 54 में दोस्तों 54 में कौन थे? तो प्रद्युम्न शाह। फिर टिहरी रियासत के अंतर्गत आए दोस्तों 55 में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है मेलखेत और पाडुली डैम किस नदी पर? दोस्तों पिंडर नदी पर है मेलखेत और पाडुली डैम। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई है। औली की दोस्तों जो लंबाई है वो यहाँ पर पूछा गया, जबरदस्त क्वेश्चन है, एशिया का तो है ही है। लंबाई दोस्तों पूछ ली गई है, अगर आपने अच्छे से बुक में नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी दोस्तों। 4.15 किलोमीटर दोस्तों यह है इसकी लंबाई। अगला प्रश्न है मोहन जोशी पार्क कहाँ है? दोस्तों मोहन जोशी पार्क ये कहाँ है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में, बिल्कुल आसान है। अगला बोक्सा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं माजरा, माजरा कहते हैं। अगला प्रश्न है बची हुई पृथ्वी किसकी रचना? बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? कोई भी दोस्तों एक रचना आ सकती है, तो लीलाधर जगुड़ी की दोस्तों बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है, इन्हीं का है। अगला फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? अनूप शाह का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो फोटोग्राफर है, नैनीताल के हैं, बन सकता है एग्जाम में। 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2009 में शुरू हुई मुस्कान योजना का संबंध है। मुस्कान योजना, देवभूमि मुस्कान योजना कब आई थी? तो 2009 में आई थी। एक प्रश्न है मुस्कान योजना का संबंध किससे है? दोस्तों ये हो जाएगा खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा से संबंधित है मुस्कान योजना, देवभूमि मुस्कान योजना। अगला प्रश्न है कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? गब्बर सिंह नेगी, दरबांग नेगी। दोस्तों इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, इनको 1914 में, इनको 15 में। मेजर सोमनाथ शर्मा को दोस्तों परमवीर चक्र दिया गया था पहला। तो उत्तराखंड के परम व्यक्ति पूछा है कीर्ति चक्र, तो अजय वर्धन ऑप्शन नंबर डी। अगला किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, किस श्रेणी में मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी में। अगला प्रश्न है रिंगाल एक प्रकार का क्या है? तो रिंगाल एक प्रकार की दोस्तों नरकट घास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है। अरसा दोस्तों ये कुमाऊं में होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन गढ़वाल में होता है शायद ज़्यादातर। तो अरसा दोस्तों जो मूल स्थान है ये कहाँ का, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर का दोस्तों दक्षिण भारत का एक पकवान है, व्यंजन है। अगला है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2019 में दोस्तों इसमें संशोधन हुआ था। 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। उत्तराखंड का गठन दोस्तों आपको पता है 2000 में हुआ। तो तब तक दोस्तों उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश का 2016 तक दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम है उसी के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में सब कुछ कार्य चल रहा था। उत्तराखंड में पहली बार पंचायती चुनाव कब हुए थे? तो 2003 में हुए थे, और विधानसभा चुनाव 2002 में हुए थे, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण में किस प्रजाति को खस कहा गया है? सॉरी भिल्ल कहा गया। तो भिल्ल कहा गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। खसों को दोस्तों क्या कहा गया है? ये कहा गया दोस्तों भिल्ल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया? यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, खस नहीं किरातु को दोस्तों कहा गया। किरातु को कहा गया, ये गलती से नहीं, हाँ किरात, किरात, किरात इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, किरातु को कहा गया दोस्तों भिल्ल। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखो गुफा। अब लाखो गुफा दोस्तों सुयाल नदी बहती है, सुयाल सालमली, बहुत छोटी नदी दोस्तों। जब आप जाएंगे लाखो गुफा के पास तो वहीं पर आपको दिख जाएगी। गोमती तो बहुत दूर होगी, पनार बहुत दूर होगी। अगला युद्ध कृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? किस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है? तो युद्ध कृत निश्चय ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल रेजिमेंट का। अगला प्रश्न है बद्री विशाल भी है, ये भी है। अगला प्रश्न है देवू का फल किसे कहा जाता है? तो काफल दोस्तों कहा जाता है, काफल को देवू का फल कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर काशी में भारत और चीन के बीच बहने वाली नदी है, कौन सी नदी दोस्तों? ये है सोनम। उत्तर काशी में भारत और चीन के बीच बहने वाली नदी, क्योंकि दोस्तों उत्तर काशी की सीमा जो है चीन के साथ लगती है, आपको पता है ना। तो सोनम नदी दोस्तों जो है ये इसके बीच बहने वाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बरा क्या है? बरा दोस्तों एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय। दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है।
उत्तराखंड की मदर टेरेसा दोस्तों ये कहा जाता है माधुरी शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बुग्यालों की मदर टेरेसा वो दोस्तों रूपा देवी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उत्तराखंड की मदर टेरेसा तो माधुरी शर्मा और बुग्यालों की मदर टेरेसा वो रूपा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष है, इसका सही उत्तर दोस्तों कौन है? इंदिरा हृदय हैं, और इनका निधन भी हो गया है कुछ टाइम पहले, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है। अगला है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो पहाड़ी दोस्तों कितना है? 86.07% जो है ये है कौन सा? पहाड़ी है। अगला है, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से? फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से दोस्तों? ये है भारोत्तोलक से इनका संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए SC ST पुरुषों की सभी महिलाओं की योग्यता क्या है? तो इनको दोस्तों छूट है, इनके लिए 8वीं पास है, बाकी जनरल में होती तो 10वीं होता। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नैना देवी हिमालयी वर्ल्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? तो नैना देवी हिमालयी वर्ल्ड कंजर्वेशन दोस्तों कहाँ है? नैनीताल में है। एक प्रश्न आपका ये बन जाता है, तो 2015 में बना था। अगला प्रश्न है, हरीशताल कहाँ है? हरीशताल दोस्तों ये नैनीताल में है। अगला, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये रुड़की में है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का बिलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? तो बिलासी बीड़ाचंद, बिलासी बीड़ाचंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग जिसकी साक्षरता है। सर्वाधिक दोस्तों जो पुरुष साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो दोस्तों रही है रुद्रप्रयाग जनपद की। वैसे ओवरऑल में दोस्तों देहरादून है, लेकिन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में जो रुद्रप्रयाग की है दोस्तों कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 93.90। अगला, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? बसंत बुरांस मेला दोस्तों ये लगता है चमोली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? दोस्तों ये उठाई थी कमलेंदुमती शाह ने। वीरेंद्र सकरा ने दोस्तों रीड डाली थी 1979 में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तीन धारा नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में दोस्तों? तीन धारा, तीन क्या है? तीन धारा यानी कि टिहरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरता है। रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में चला था 1994 में, और सुरेश भाई इसके प्रेरणता या सूत्रधार हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गिलगिट और उत्तराखंड कहा जाता है। तो आराकोट उत्तरकाशी दोस्तों गिलगिट और उत्तराखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डांगधार किसका प्राचीन नाम है? तो डांगधार दोस्तों ये प्रताप नगर का पुराना नाम है, जिसे बसाया था किसने? प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो विश्वनाथ मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी में है, और 1857 में के समय सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।